नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में हुआ मतदान। सभी 6 नगर निगमों में 3 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने आज फिर आंदोलन की राह पकड़ी। भरतपुर के पीलूपुरा में डाला महापड़ाव। सरकार ने समझाइश के प्रयास किए तेज। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। मृत्यु दर में भी निरंतर कमी दर्ज। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निरंजन कुमार आर्य ने राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला। कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना रहेगी प्राथमिकता। और प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर बढ़ा। माउंट आबू में पारा गिरकर 5 डिग्री पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में दूसरे चरण के तहत जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में आज वोट डाले गए। मतदान के आमतौर पर शांतिपूर्ण रहने के समाचार हैं। शहर की सरकार चुनने के लिए गुलाबी ठंड के बीच जोर शोर से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 310 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद कुल 1287 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। कोरोना महामारी के बीच संपन्न मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने समुचित व्यवस्था की थी। कोरोना संक्रमित मतदाताओं को भी हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ सबसे अंत में वोट डालने का मौका दिया गया। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां 80 वार्डों के लिए 312 उम्मीदवार मैदान में हैं। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का गृह जिला होने के कारण यहां नगर निगम चुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के 80 वार्डों के लिए आज कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ उत्साह से मतदान संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर कतारें लगनी शुरू हो गई। 541 मतदान केंद्र बनाए गए। कोरोना को देखते हुए 246 अतिरिक्त बूथ बनाए गए थे, जहां मतदाताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क पहनकर वोटिंग की। कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक बूथ पर निगम के 2 कर्मचारी तैनात किए गए। वे मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज करने और मास्क नहीं होने पर उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने का काम कर रहे थे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस ने ड्रोन से एयर पेट्रोलिंग करते हुए नजर रखी। आदर्श मतदान केंद्रों को तोरण द्वार और गुब्बारों से सजाया गया। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इधर हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि वहां सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल रहे। उन्होंने गुलाबी ठंड के बीच सुबह के समय ही अपना वोट डाला। कोटा दक्षिण नगर निगम के 80 सीटों के लिए हुए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुए मतदान प्रक्रिया में गुलाबी ठंड के बीच मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतों का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर युवाओं और नव मतदाताओं की कतारें नजर आई। कोटा दक्षिण नगर निगम के कुल 622 मतदान केंद्रों पर कोरोना काल के बीच हुए चुनाव में कोरोना मरीजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 1 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने मतदान प्रक्रिया के अंतिम समय में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पीपीई किट पहनकर अपने मतों का प्रयोग किया। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5:30 बजे तक कोटा दक्षिण में 63.13% मतदान के समाचार हैं। वहीं जोधपुर दक्षिण में 57.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा है। गौरतलब है कि चुनाव वाले सभी 6 नगर निगमों में 3 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और 10 नवंबर को महापौर का चुनाव होगा।
आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जर समाज ने आज फिर आंदोलन की राह पकड़ ली। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जरों ने महापड़ाव डाला। प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है और शांतिपूर्ण समाधान के लिए गुर्जर नेताओं से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए आरपीएफ, आरएसी और जीआरपी की टुकड़ियां बयाना क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। और ब्यौरा हमारे भरतपुर संवाददाता से। आरक्षण देने की मांग को लेकर आज भरतपुर के बयाना क्षेत्र के पीलूपुरा में महापंचायत का आयोजन किया गया। गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में हुई महापंचायत के दौरान बैंसला के पुत्र ने युवाओं से समझाइश कर पटरियों को नुकसान नहीं पहुंचाने का आग्रह किया। रेलवे प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर ट्रेनों को मुंबई दिल्ली मार्ग पर ही रोक दिया है। इस बीच जानकारी मिली है कि राज्य सरकार के मंत्री अशोक चांदना भी सरकार द्वारा गुर्जरों की मांगों को लेकर पीलूपुरा पहुंचेंगे, घोषणाओं को गुर्जरों से अवगत कराएंगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी गुर्जरों से समझाइश करने के प्रयास में लगे हुए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस बीच भरतपुर सहित गुर्जर बाहुल्य 8 जिलों में रासुका लगा दी गई है। भरतपुर और करौली जिलों में धारा 144 भी लगाई गई है। दोनों जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। दूसरी ओर करौली और दौसा जिलों में रोडवेज बस सेवा आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि हिंडौन बयाना मार्ग को आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश में एमबीबीएस में दाखिले के लिए न्यूनतम मानदंडों में संशोधन किया है। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो वर्ष 2021-22 के सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर भी बल दिया गया है। देश भर में आज से गैस बुकिंग और बैंकिंग सेवाओं को लेकर कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को अब गैस सिलेंडर बुक कराने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को बताना होगा। वहीं इंडेन गैस ग्राहकों के लिए देश भर में एक समान बुकिंग नंबर 7718955555 जारी किया गया है। इधर एसबीआई ने बचत खातों में 1 लाख रुपए से कम की जमा पर ब्याज दर 0.25% घटा दी है। दूसरी ओर रेलवे में भी आज से गाड़ियों की नए समय सारणी लागू की गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 91.54% हो गई है। राजस्थान सहित 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम आंकी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1591 व्यक्ति रिकवर हुए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी 15,255 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार आज इस महामारी के 1,754 और मामले सामने आए हैं। वहीं इस रोग से 10 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 1,917 के स्तर पर पहुंच गया है। सबसे अधिक जयपुर जिले में 345 संक्रमित रिपोर्ट हुए हैं। वहीं जोधपुर में 250, बीकानेर में 222 और अलवर में 117 रोगियों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए राजस्थान की कालबेलिया कलाकार गुलाबो सपेरा ने आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं से त्योहार के दिनों में भीड़ से बचने की अपील की।
नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग किससे मिलने के लिए जाए तो भी आप 2 गज की दूरी रखें। मार्केट में जाए तो आप थोड़ा सा फासला रखें और बहुत जरूरी है आप मास्क लगाएं, क्योंकि अगर आप अपना आप को नहीं संभालेंगे तो आप दूसरों को कैसे संभाल पाएंगे। आप अपना आप का ध्यान रखेंगे तभी तो आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो प्लीज जब भी कहीं जाए, आप बाहर जाए तो वापिस अंदर आए तो आप नहाए और आप अपने हाथ धोए, बाद में बच्चों से मिले। और फिर से मैं आपको कहती हूँ एक बार कि आप मास्क लगाना नहीं भूले, दूरियां रखें और सब लोगों से हाथ नहीं मिलाए, नमस्ते करें। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में आज सुनिए एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, गांव केलुआद तहसील सोजत जिला पाली से सुरेश मेघवाल का प्यार भरा नमस्कार। कोरोना से जीतना है तो 2 गज की दूरी है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें और मुंह पर मास्क लगाएं, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। धन्यवाद। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निरंजन कुमार आर्य ने आज राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गौरतलब है कि निवर्तमान मुख्य सचिव राजीव स्वरूप कल सेवानिवृत्त हो गए थे। सरकार ने देर रात श्री आर्य सहित 21 आईएएस अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर जिले के फलौदी में वनस्पति संरक्षण अधिकारी को 27,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टिड्डी नियंत्रण के लिए लगे वाहन का बकाया बिल चुकाने की एवज में ये राशि मांगी थी। और अब मौसम। नवंबर महीना आने के साथ ही प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर बढ़ने लगा है। रात में पारे की गिरावट के साथ ही दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात माउंट आबू में सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मैदानी भागों में आज चूरू में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पिलानी और उदयपुर में 11.3, कोटा में 13.6, श्रीगंगानगर में 13.9, अजमेर में 14.5 और राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटों का न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में सर्दी के और बढ़ने की संभावना है। कार्तिक मास लगने के साथ ही प्रदेश भर में धार्मिक स्नान शुरू हो गए हैं। कोरोना महामारी के कारण पवित्र सरोवरों पर विशेष एहतियात बरती जा रही है। झालरापाटन में लगने वाला सालाना चंद्रभागा पशु मेला कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। इधर बूंदी के केशोराय पाटन स्थित चरमन्य नदी तट पर लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अब खबर आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए दोनों के बीच आज के मैच में करो या मरो की स्थिति रहेगी। राजस्थान रॉयल्स प्रतियोगिता के सीजन में अब तक खेले गए 13 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। वहीं कोलकाता की टीम भी इतने ही मैच जीतकर 7वें पायदान पर मौजूद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में मतदान संपन्न हुआ। सभी 6 नगर निगमों में 3 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने आज फिर आंदोलन की राह पकड़ी। भरतपुर के पीलूपुरा में महापड़ाव डाला। सरकार ने समझाइश के प्रयास तेज किए। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मृत्यु दर में भी निरंतर कमी दर्ज की गई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निरंजन कुमार आर्य ने राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। और प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर बढ़ा। माउंट आबू में पारा गिरकर 5 डिग्री पर पहुंचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।